महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी पकड़ चुका है। सुरंग के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। सुरंग का भी काम चल रहा है। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के लिए अलग अलग जगह से हम कह सकते हैं प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कास्टिंग यार्ड है। और यह कास्टिंग यार्ड अपने आप में खास है। क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में सेगमेंट्स बनाए जा रहे हैं। जो टनल की अगर हम बात करें तो टनल दो तरीके से बनाई जा रही है। एक हिस्सा टीबीएम से बनाया जा रहा है तो दूसरा हिस्सा एनएटीएम मेथड से बनाया जा रहा है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि इस प्रोजेक्ट में कहां कहां क्या क्या चीजें हैं। तो यहां जैसा मैं आपको बता रहा हूं 21 किलोमीटर लंबी जो टनल है उसकी अगर हम बात करें तो बीकेसी स्टेशन से यहाँ रिट्राइवल शाफ्ट है। यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद अगर हम देखें तो ये शाफ्ट नंबर 2 की बात हो रही है और यहाँ से टीबीएम 1 और टीबीएम 2 चलेंगी, यानी और टीबीएम उतारने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 7.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा थाने क्रीक से होकर जाता है। थाने क्रीक यानी समंदर के नीचे से होकर सुरंग जाएगी और यहाँ हम आपको शाफ्ट 3 की लोकेशन दिखा रहे हैं। वहाँ पे इस जगह पर हम मौजूद हैं और यहीं से हम आपको एडिट पोर्टल पर भी ले जाएंगे। इस जगह पर हम मौजूद हैं, एडिट पोर्टल पर ले जाएंगे। एडिट पोर्टल यानी एक सहायक सुरंग जिसके जरिए मेन एंड मटेरियल पहुंचाया जाता है। और वहाँ पे में एक खासियत है एनएटीएम 1, एनएटीएम 2, एनएटीएम 3, सिलफाटा से एनएटीएम 3, एनएटीएम मेथड से यह टनल बनाई जा रही है। तो आप समझिए यह पूरा का पूरा हिस्सा जगह जगह यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो जो शाफ्ट्स हैं 56.6 मीटर गहराई पर, 39 मीटर गहराई पर। और यहाँ पर जो टीबीएम की जब हम बात करते हैं, टीबीएम का सीधा सीधा मतलब है टनल बोरिंग मशीन। और टनल बोरिंग मशीन जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसमें लाइनिंग भी होती रहती है, यानी वो हिस्सा जिसको वो उसकी खुदाई करती है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं रिंग्स को भी लगाने का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो हम आपको टनल जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसको हम दिखाएंगे भी आपको, अगर हम उसकी बात करें तो उसके सेगमेंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। यहाँ जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ पर सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। तो आपको आइए सीधा सीधा हम इस जगह पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सेगमेंट बनाए जाते हैं। और कास्ट के अंदर हम मौजूद हैं। कास्टिंग यार्ड की अगर हम बात करें तो बड़ा सा कास्टिंग यार्ड है और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मोल्ड दिखा रहे हैं। इन मोल्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि कंक्रीट को डाला जाता है। खास तरीके की सीमेंट होती है जिसमें ये सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। देखिए सेगमेंट जो रेडी हो चुका है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये सेगमेंट आप देख सकते हैं इसको रेडी कर लिया गया है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 14/1/2025 को इसकी कमीशनिंग होनी है। यानी इस तरीके के सेगमेंट्स तैयार किए जाते हैं और इन सेगमेंट्स को एक जगह पर ले जाकर हम कह सकते हैं रिंग्स तैयार की जाती हैं। तो सेगमेंट्स और रिंग्स की हम बात कर रहे हैं। 7700 रिंग्स बनाई जाएंगी, यानी जो रिंग्स बनाई जाएंगी 7700 हैं। और जो सेगमेंट्स हैं, जिन सेगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सेगमेंट आप देख सकते हैं, ये सेगमेंट 77,000 सेगमेंट्स हैं। और इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो एक पूरी की पूरी रिंग बन जाती है। एक टनल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको अफगान्स की यह कास्टिंग यार्ड दिखा रहे हैं। और कास्टिंग यार्ड की एक और बड़ी खासियत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रेन है, खास तरीके की क्रेन है जो यहाँ के सेगमेंट्स को उठाकर आगे ले जाती है। इसमें प्रोसेस होता है। पहली चीज़ है, अगर सीमेंट की बात करें तो खास तरीके की सीमेंट होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं और यहाँ पर जो सेगमेंट्स तैयार हो जाते हैं उनको पीछे ले जाया जाता है और वहाँ उनको रिंग बनाया जाता है। यानी जब टनल की शुरुआत हम कह सकते हैं टीबीएम उतारी जाएगी तो उससे पहले ये रिंग्स तैयार होंगी। टीबीएम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनको फिट किया जाता रहेगा। यानी एक बार जब मशीन उतर गई
तो लगातार टनल्स बनाती चली जाएगी। और यहाँ मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली मेट्रो में भी आपको दिखाया किस तरीके से टीबीएम नीचे उतरकर काम करती है। साथ ही साथ देवप्रयाग की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से टीबीएम काम करती है। जब यहाँ पर टीबीएम उतारी जाएगी तब भी हम आपको दिखाएंगे कि बुलेट ट्रेन परियोजना में आखिरकार टीबीएम कैसे काम कर रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मुंबई।